2019 में आया हुआ एक और क्वेश्चन जिसमें डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन है। अगर सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लैंक कांस्टेंट को अगर फंडामेंटल यूनिट ले लिया जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया जाए, तो आपको लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। व्हाट विल बी डायमेंशन फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे आज तक आप MLT मानते आए थे फंडामेंटल, और हर बार उन्हीं के टर्म में आप एक्सप्रेस करते आए थे, तो यहां पर आपको क्या मानना है कि मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम की डिपेंडेंसी MLT पे ना होकर सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लैंक कांस्टेंट पे होगी। चले बोर्ड पर और सीखे इसको किस तरह से सॉल्व किया। देखिए स्टूडेंट, यहां पर मोमेंटम की डिपेंडेंसी या मोमेंटम को हमें एक्सप्रेस करना है सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लैंक कांस्टेंट के टर्म में। तो मैंने मान लिया मोमेंटम डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन की पावर A, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पावर B और प्लैंक कांस्टेंट की पावर C। इन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो आप सीधा सीधा लिख पाएंगे सरफेस टेंशन की पावर A, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पावर B और प्लैंक कांस्टेंट की पावर C। मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी में m की पावर 1 L1t - 1। सरफेस टेंशन आप देख सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, तो इससे आप लिखते हैं m1 L1t - 2 डिवाइड बाय L, तो इसकी यूनिट होती है बेसिकली डायमेंशन फॉर्मूला mt - 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाता है m × L², m की पावर 1 हो रही है। और प्लैंक कांस्टेंट की बात करें तो प्लैंक कांस्टेंट के लिए E = h न्यू हम जानते हैं, h न्यू फ्रीक्वेंसी, तो प्लैंक कांस्टेंट को लिखा जा सकता है E × T का डायमेंशन फॉर्मूला। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2t - 2 T की पावर 1। तो मैंने यहां पर प्लैंक कांस्टेंट को भी लिख लिया, प्लैंक कांस्टेंट इज गिवन एज m1 L2 T की पावर -1, ठीक है ना। तो डिपेंडेंसी आ गई। अब डिपेंडेंसी आने के बाद क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो इक्वेशन को लिखेंगे हम, जैसे कि यहां पे लिख रहे हैं मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, तो m1 L1t - 1। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिख देता हूं। सरफेस टेंशन को क्या लिखेंगे, सरफेस टेंशन को लिखेंगे m1t - 2, तो m1t - 2 की पावर A। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखेंगे, m1 L2 की पावर B, m1 L2 की पावर B। और देखिए यहां पर क्या, प्लैंक कांस्टेंट m1 L2t - 1 की पावर C, m1 L2t - 1 की पावर C, ठीक है ना। ये लिखा m1 L1t - 1। अच्छा, m की पावर A हो गया, m की पावर B हो गया, m की पावर C हो गया। L की पावर यहां पर तो 0 था, ठीक है ना, तो L की पावर हम लिख सकते हैं 2B हो गया, L की पावर 2C हो गया। T की पावर लिख देते हैं, T की पावर कितना हो गया, यहां पर हो गया -2 है। अच्छा, यहां पर T की पावर 0 है, यहां पर T की पावर -C हो गया। चलो अगले स्टेप में क्या लिख पाओगे, m1 L1t - 1 के ma + b + c, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी 2b + c, ठीक है, और t -2a - c। अब कंपेयरिंग पावर ऑफ MLT, कंपेयरिंग पावर ऑफ MLT, m, l और t की पावर को कंपेयर कर लेते हैं। a + b + c आ रहा है आपके पास में 1, 2b प्लस यहां पे 2c है बच्चों, 2b + 2c ये भी निकल कर आ रहा है आपके पास में 1, मतलब b + c निकल कर आ रहा है 1/2। अब b + c 1/2 आ रहा है, इससे एक ही वैल्यू निकल जाएगी, तो -2a - c कितना निकल कर आ रहा है, -2a - c निकल कर आ रहा है -1, मतलब 2a + c दैट इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड थोड़ा समझना। b + c को 1/2 अगर लिख सकते हैं तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो इसकी वैल्यू। देखिए यहां पर हम b + c = 1/2 निकाल चुके हैं, 2a + c = 1 आ गया, तो b + c की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं पुट b + c = 1/2 इन फर्स्ट इक्वेशन। जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन में 1/2 पुटअप करोगे तो देखो क्या आएगा, a + b + c = आपके पास में 1 है, इसको 1/2 रख दो, तो a + 1/2 = 1 है, तो a = आ गया +1 - 1/2, तो आंसर आया a का 1/2।
अच्छा, जैसे a 1/2 आया, पुट इन थर्ड इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ a इन थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में आप सॉल्व करेंगे तो देखो क्या है, 2a + c इक्वल टू 1, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1, तो ये आ गया आपके पास में 1 + c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 0 आ चुका है। अच्छा, c 0 आ गया, तो अब b + c इक्वल टू कितना है आपके पास, नाउ b + c इक्वल टू 1/2 है, तो b की वैल्यू देखो 0 इक्वल टू 1/2 आई, तो b भी 1/2 आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो a 1/2 आया, तो देखो पावर क्या आ गई, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s की पावर a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i की पावर b, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h की पावर c, 1/2 1/2, और आप चेक कर सकते हैं h मतलब c की कितना है, 0। तो आप कुल मिला के कह पाएंगे s की पावर 1/2, i की पावर 1/2 और h की पावर 0, ये इसकी डिपेंडेंसी होगी। इस तरह से इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।